कहते हैं कि अगर आपके अज़्म हौसले बुलंद हो तो फिर कामयाबी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जो कि विजुअली चैलेंज्ड है लेकिन तीर अंदाज है, जिन्होंने जमहूरिया चेक में होने वाले पैरा तीर अंदाजी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप में पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड तीर अंदाजी में पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या बात है जी, बेहतरीन। हमने माइथोलॉजिकल स्टोरीज और मूवीज़ के अंदर सुना हुआ है अफशीन। इंडिया से जब हम जाहिर सी बात करते हैं तो एक कैरेक्टर है महाभारत का अर्जुन। अर्जुन की बात की जाती है कि जी वो तैरती हुई मछली की आंख के अंदर जो है वो निशाना लगा लिया करते थे, और उनके टीचर जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि एकलव्य उनसे ज़्यादा अच्छा तीरंदाज था। इसलिए इस वक्त अगर हम माइथोलॉजिकली बात करें तो बरसगीर के अंदर अर्जुन जो है वो बड़े अच्छे तीरंदाज थे। तो इनका मुकाबला जो है वो बड़ा ही सख्त होने वाला है, क्योंकि ये तो बिना देखे जो है वो निशाना लगा चुके हैं विजुअली चैलेंज होने के साथ साथ। तनवीर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। तनवीर अहमद हमारे मेहमान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, और उनसे भी जो है वो आपकी बात करवाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ही। तो आप मुझे बताइए, आपको आर्चरी का शौक है? मुझे आर्चरी का शौक है, और मैंने जब पहली दफ़ा आर्चरी की तो मुझे लगा कि आर्चरी के पीछे पूरी एक साइंस है। हाँ। मतलब जिस तरह से उसका विंड डायरेक्शन, बिल्कुल कितने नॉट्स पे हवा चल रही है, ये जो सब एम कैलकुलेट लेना होता है, और साथ में आपका शोल्डर, सब चीज़ें, सारी मूवमेंट उसमें। कितने तीर दागे आपने? मैंने कोई इतना अच्छा निशाना, सीधी बात है, मैं अपने आप को बड़े अच्छा एथलीट समझती थी, बहुत अच्छा मैं स्पोर्ट्समैन समझती थी, लेकिन वही बात कि जब मैंने खड़े खड़े तीर चलाने पड़ते हैं ना, भागने थोड़ी होता है। जब तीर अंदाजी पे आई मैं, तो मेरा तो यहाँ बाजू, उसके लिए बहुत आपका मजबूत शोल्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगा कि एक दो तीर चलाने के बाद ही बस मैं। वैसे नाजरीन, ये मिसल मशहूर है कि ख़वातीन जो हैं वो नैनो से तीर चलाती हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि जी आजकल आर्चरी के अंदर जो है वो ख़वातीन ने भी अपने आप को किसी से पीछे नहीं छोड़ा हुआ है, और वो बिला किसी गैप के जो है, बिला किसी ठहराव के तीर दाग देती हैं। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अभी हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सर शुक्रिया आपका, आपने पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया, हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। आपने गोल्ड जो है वो जीता है पाकिस्तान के लिए, ये बड़े एजाज़ की बात है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। जितनी खुशी आपको हो रही है उससे यकीन जानिए कि ढेरों ज़्यादा खुशी जो है वो हमें है कि इस दौर में जहाँ पर हमारी कोई भी स्पोर्ट्स काम नहीं कर रही है, क्रिकेट का भी दिवालिया निकल चुका है लगभग, उस दौर के अंदर आप गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए तनवीर साहब, क्या तासुरात थे आपके जब गोल्ड मेडल आपको पता चला कि जी आपने मार लिया है जी तीर? ये तो इंतहाई किसी भी प्लेयर की ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि वो एक टॉप स्टेज पे पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने पोडियम तक रसाई हासिल की। और वहाँ पे जब पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में आप खड़े होते हैं और साथ पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा होता है, तो वो जो तासुरात है वो अल्फाज में बयान करने मुश्किल हैं। बेशक बेशक। अच्छा तनवीर साहब, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो मैं जानना चाहूँगा कि कितनी दुश्वारियाँ आपको पेश आई हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना आपने कारनामा किया है ये जाहिर सी बात है हम आंखों वाले भी जो है वो ये नहीं कर सकते हैं। आपने विजुअली चैलेंज होते हुए भी जो है ये कारनामा अंजाम दिया, तो ये आपकी शुरुआत, आप इस स्टेज तक कैसे पहुँचे? आपकी जर्नी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसल राह हो सकती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई? आर्चरी की बेसिकली शुरुआत तो 2017 में हमने की, पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से। और ये गेम जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब अपने टारगेट को बगैर देखे आपने अचीव करना है तो आपको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे कोचेज़ मिले हैं, और ख़ास तौर पे मेरे हेड कोच इजाज़ साहब जो कि बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, और उसके साथ साथ हमारे असिस्टेंट कोच अरसलान, उसामा और साद, इन्होंने मेरे पे बहुत काम किया, और मुझे इन्होंने हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया कि आप कर सकते हैं, और लगातार मेहनत और मुसलसल मुझे मोटिवेशन मिलती रही। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि हमारी गेम एक्सपेंसिव गेम है और स्पॉन्सर नहीं होते, तो इस दफ़ा मुझे CBM ने सपोर्ट किया, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके अलावा जो है कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की। और मैंने ज़्यादातर अपने जो है दोस्त अहबाब की मदद के ज़रिए इस इवेंट तक रसाई हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो कुछ जितनी मेहनत मैंने की मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। अच्छा तनवीर, ये बताइए आपने कितनी उम्र से ये शुरू किया, कहाँ से आपको ये शौक़ शुरू हुआ?
ये 2017 में मैं एक कोर्स कर रहा था, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का 1 ईयर का डिप्लोमा। तो वहाँ पे मेरे कोच एजाज साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह उन्होंने एक गेम कुछ लड़कियों को सिखाई है और उनका एक इवेंट भी कराया है। तो मेरी वहाँ से डेडिकेशन हुई और मैंने कहा कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ और देन वो एग्री हुए। और ये देख लें कि 5 साल के 6 साल के कलील अरसे में हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि 7 इंटरनेशनल मेडल्स हम अचीव कर चुके हैं और ये किसी भी एशियन की तरफ से ओनली गोल्ड मेडल्स हैं इस गेम के अंदर। सही। अच्छा तनवीर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कंप्लीटली विजुअली चैलेंज हैं या कुछ हद तक जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर अगला सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड है। जी, मैं 2 से 3 मीटर तक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। 2 से 3 मीटर तक जो है आप चीज़ों को ब्लरी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अब मुझे जो बताइएगा कि ये जो आपका एम होता है, जो बुलजाई है, वो कितने डिस्टेंस पर होता है? ये 30 मीटर पे होता है, जो 30 मीटर पे, यानी कंप्लीटली आप इसे देख नहीं सकते जब आप निशाना लगाते हैं तो। अब मुझे ये बताइए कि ये पॉसिबल कैसे होता है? क्या कोई साउंड टेक्निक है या आपके कोच आपको गाइड करते हैं? किस तरीके से ये हो सकता है? जी, मैं कुछ बता रहा था कि चेक रिपब्लिक में जो इवेंट था वो हमने ब्लाइंड फोल्ड पहन के खेला था, यानी कि 0 VN के साथ खेला था जी। और और इसके लिए एक टेक्टाइल साइट होती है, जिस तरह कैमरे का स्टैंड होता है इस तरह का ट्राइपॉड होता है और उसके आगे एक नोजल निकली हुई होती है। उस नोजल की मदद से हम जो है उस नोजल की मदद से हम अपने टारगेट को देखते हैं, जिसको हमारा कोच जो है टारगेट के सेंटर में जो है वो फिक्स करता है और विद इन अ स्पैम ऑफ 6 एरोज वो बार बार हमें सेट नहीं कर सकता। बस 6 एरो शूट करने से पहले हमें वो सीधा खड़ा कर देता है और वहाँ पे हमने अपनी स्किल से अपने आप को, अपने स्टांस को सीधा रखते हुए और अपनी बो की एक्यूरेसी की मदद से जो है हमने शूट करना होता है, जिस तरह नॉर्मल लोग शूट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा तनवीर साहब, मुझे बताइए कितने बुलजाए आपने इस 6 एरोज के अंदर टारगेट किए? जी, बुलजाई ओवरऑल ये जो इवेंट था इसमें मैंने तकरीबन 6 बुलजाई शूट किए। क्या बात है, बेहतरीन। और 6 आउट ऑफ 6, यानी कि 6 आपने ट्राई किए और 6 किए। ये टोटल इवेंट 6 आउट ऑफ 6 नहीं, 6 आउट ऑफ 72। अच्छा, यानी ये टोटल इवेंट का आप मुझे बता रहे हैं। 72 एरोज में। जी, ये भी बड़ी बात है। 6 एरोज के 12 सेट्स होते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन सर। अच्छा, अब आगे आपने भी बताया कि जी स्पॉन्सर्स नहीं है, और ये तो खैर अलमिया है हमारे पास कि हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं माँ सिवाय 1-2 के, हमें स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला रहता है। तो आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त, हुकूमती नुमाइंदों से अगर आप कुछ कहना चाहें अपने दिल की बात तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक तो ख़ास बात है कि मैं ये 2022 की परफॉर्मेंस पे जब मैं वर्ल्ड नंबर 2 हुआ तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया पंजाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेरा केस रेज करके भेजा, फॉरवर्ड किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और वो 30 जून तक जाना था कैबिनेट सेक्रेटरीट में। वो ताहाल नहीं जा सका कैबिनेट सेक्रेटरीट में, हालांकि मेरे 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं उसमें, तो ये एक सेटबैक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम और कुछ आप नहीं दे सकते किसी एथलीट को, तो आप जो उसका रिवार्ड है, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन उसकी गई है, उसको तो आपको फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपने इंकरेजमेंट करनी है उस एथलीट की जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल जी, दुरुस्त आपने कहा, और बल्कि आपके साथ साथ हम भी अपील करते हैं सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी, बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त पंजाब को लेकर के। तो हम चाहेंगे कि आपके लिए जो है जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए था, जो कि ड्यू है आपका, तक बहुत जल्द पहुँचे। बल्कि इसके साथ साथ नाजरीन, मैं तो चाहूँगा कि अपने जो भाई हैं हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अफशी, जो कि मूवी डायरेक्टर हैं, जितनी भी मूवीज़ बनाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर अभी इंडियन एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर श्रीकांत के नाम से, जो कि श्रीकांत बोलन की बायोपिक पे बनी है, वो भी विजुअली चैलेंज्ड है और किस तरीके से उनकी जर्नी है वो दिखाई गई है। तो हम चाहते हैं कि जी तनवीर साहब के लिए भी एक इस तरह की मूवी क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में। जब उन्होंने भाग मिलकर भाग बनाई थी तो हम अपने चौधरी ज़हूर साहब को जो है वो आगे नहीं ला पाए, वो पीछे रह गए, जबकि उन्होंने ही जो है प्रमोट किया और दिखाया गया जी 3 ओलंपिक्स तो वो जीते, चौथे के अंदर मिल्खा जो है वो मिल्खा सिंह जीते थे, फिर भी हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि भाई एक ज़रा इधर भी जो है वो आपका पड़ा हो जाना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और ये टैलेंट ज़ाया ना जाए, इसको बल्कि पिक्चराइज भी किया जाना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी गुजारिश है कि इस चीज़ को ज़रूर देखा जाए।
बिल्कुल जी। तो तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बल्कि जाने से तनवीर भाई दोबारा आज, हाँ तनवीर भाई हैं हमारे साथ। तनवीर भाई जाने से पहले जो है वो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि इस वक्त अगला कौन सा मैदान जो है, अगला कौन सा मार्का है जो कि आप सर करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट क्या है? सितारों से आगे जहाँ तो और भी है ना, तो अभी इसके इम्तिहान भी और होंगे। इंडोरा इंटरनेशनल आगे जो है वो कौन सा इवेंट? जी नेक्स्ट इंशाल्लाह इंडोरा इंटरनेशनल ओपन है जो कि इंडोरा में हो रही है सितंबर में, और उसके अलावा नेक्स्ट सितंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये 2 इवेंट है जिसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि टॉप स्पॉट हासिल करने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को किस मुल्क में हो रही है, कौन मेजबानी कर रहा है? ये कोरिया में हो रही है 2025 सितंबर में। अच्छा जी, कोरिया में हो रही है। तो इसके लिए सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सर्स वगैरह हो चुके हैं या अभी आप इसमें लगे हुए हैं? नहीं, स्पॉन्सर वगैरह तो नहीं हुए, लेकिन जारी बात है आपने दूर तक देखना होता है। जब आप अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप अच्छा परफॉर्म करें, तो वो मेरा फोकस है। इंशाल्लाह अभी मेरे पास साल का टाइम है और मैं इंशाल्लाह टॉप स्पॉट के लिए कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे आपको, और हम भी जो है वो आपसे इस दूसरी चैंपियनशिप जिसका आपने भी बताया उसके बाद भी दोबारा रब्ता करेंगे आपसे। अच्छा, मुझे बताइएगा घर में कितने लोग हैं, भाई बहन? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई और 2 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप सिर्फ आप ही जो है वो विजुअली चैलेंज है? जी मैं ही हूँ, और मैं भी एक्सीडेंटल ब्लाइंडनेस का बायस हुआ है। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, बॉल लगी थी क्रिकेट की, तब मेरे साथ ये इशू हुआ। तो ये ज़रा अगर आप बयान कर सकें क्या हुआ, किस तरीके से? जी ये 2003 की बात है। मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉलिंग कर रहा था, तो बैट्समैन ने शॉट लगाई और वो मेरी राइट आई पे आके लगी बॉल। अच्छा। और उसकी वजह से जब बैंडेज आ गई मेरी एक आंख पे, तो दूसरी आंख पे पता चला कि उसमें बाय बर्थ विजन नहीं है। उससे सिर्फ मैं लाइट देख सकता हूँ, बस लाइट का पता चलता है। चलो सर, मतलब हर खेल जो है जिसके जहाँ इतने फ़ायदे होते हैं फिर वहाँ कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो आप क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते थे? नहीं, मैं नॉर्मल जो जिस तरह गली महल्ले में बंदा खेल रहा होता है तो हार्ड बॉल क्रिकेट यकीनन हार्ड बॉल ही होगा वो? नहीं टेनिस बॉल थी। अच्छा, टेनिस से भी जो है भाई। चलें भैया, खैर बेस्ट ऑफ लक तनवीर साहब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको स्पॉन्सर भी मिले और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत कर आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने जानी तनवीर साहब की कहानी। अब एहतियात कीजिएगा क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। क्रिकेट खेलते हुए अपने बच्चों को भी समझाइए कि ये ऊल पटांग शॉट जो होते हैं उनसे गुरेज किया जाए और इतना अंधाधुन जो है वो ना खेला जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।